सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस प्रोग्राम में जो वुमेन प्रोग्रेसिव फोरम के अंतर्गत हो रहा है, हमारे रिसोर्स पर्सन प्रेरणा सम्मानित गेस्ट के रूप में हमारे बीच हैं मीनाक्षी जी और खुशी जी, जो दोनों ही एडवोकेट हैं और ये इस व्यवसाय में जो भी वुमेन होती है वो अपने आप में प्रेरणादायक होती है हम सभी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ये व्यवसाय पुरुष प्रधान रहा है और इसमें एंट्री पाने वाली महिलाएं कितनी सशक्त होंगी। इसी तरह फौज, इसी तरह पुलिस, इसी तरह अन्य व्यवसाय भी हैं, अंतरिक्ष से संबंधित है, मॉनिटरिंग से संबंधित है, जहां पर महिलाओं ने उन बाधाओं को, उन सीमाओं को तोड़ा है जो पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित थी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये कोई जेंडर कंपटीशन की या प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसने अपने आप को इतना सशक्त किया है, अपनी काबिलियत से इतना ऊंचा उठाया है कि उसने उस हर क्षेत्र में प्रवेश किया है जो सामान्यतः उसकी योग्यताएं, शारीरिक क्षमताओं से बाहर समझा जाता था। इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए आज नारी हर क्षेत्र में अपना नाम केवल परचम लहरा रही है, बल्कि उसने कई मायनों में अपने आप को पुरुष से अधिक श्रेष्ठ भी साबित किया है। राष्ट्रपति पद से लेकर के अगर आप स्थानीय स्तर पर देखें तो अपने शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं कुलाधिपति उत्तर प्रदेश सभी विश्वविद्यालयों की महिला, कुलपति बहुत सारे विश्वविद्यालयों की महिलाएं, हमारे विश्वविद्यालय की महिला, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ महिला, विकास अधिकारी मेरठ महिला, इससे पहले कमिश्नर मैडम थी महिला। तो ऐसे आप अनेकों उदाहरण देख सकते हो। प्रशासन के अलावा गैर प्रशासनिक क्षेत्रों में भी एनजीओ चलाए जा रहे हैं महिलाओं द्वारा, सामाजिक क्षेत्र के कार्य किए जा रहे हैं। इन सब क्षेत्रों में हम अपना न केवल लोहा मनवा चुके हैं, बल्कि इस देश को ऊंचा उठाने में अपनी भूमिका को दिन प्रतिदिन अधिक सशक्त करते जा रहे हैं। इस भूमिका को हमें आगे और बढ़ाना भी होगा, इसीलिए हम ये दिन मनाते हैं। और इस दिन उन सभी बच्चियों का, उन सभी महिलाओं का विशेष सम्मान होता है जो अपने क्षेत्र में कुछ अपनी क्षमताओं में, कुछ अभाव में रहकर भी विशेष कर रहे होते हैं। उनके लिए अभाव कभी भी बाधा नहीं बनते, बल्कि उन अभाव से वो प्रेरणा लेकर के कुछ न कुछ अपने लिए, समाज के लिए कर रहे होते हैं। हम सब भी अपने आसपास की जगहों से, अपने आसपास की महिलाओं से, अपने ऊपर की महिलाओं से, स्वयं खुद से प्रेरणा लेकर के महिला दिवस को सार्थक कर सकते हैं, अपने आप को सशक्तिकरण की प्रक्रिया के उस ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं कि वो दिन जल्दी आए जिस दिन ये सशक्तिकरण का जो नारा है वो हम लोगों से हट सके और हम भी समाज में उस दायरे में आ सके जिसके लिए किसी को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता ना हो। हम खुद ही प्रयास बने दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो यूरोप के देश हैं अपने आप को इतना विकसित कहते हैं, इंग्लैंड में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार 1928 में मिला था। और कब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी? 16वीं सदी में। कितना लंबा संघर्ष होता है एक एक छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए। उन्होंने 400 साल के औद्योगिक जीवन जीने के बाद, अपने आप को विकसित देशों की श्रेणी में रखने के बाद वो अधिकार 1928 में पाया और हमने 1947 में पाया। तो हम ज्यादा तेजी से चलने के लिए परिस्थितियों को डिजर्व भी करते हैं और वो परिस्थितियां हमारे पास है भी। बस जरूरत है इस बात की कि हम अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपने दायरों को पहचाने। कोई भी दायरा ऐसा नहीं है जो आपकी मेहनत के ऊपर भारी पड़ सकता है, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर भारी पड़ सकता है। आप इस देश का भविष्य ही नहीं हो, इस मानव जाति का भविष्य। तो मैं सभी
सभी बच्चों से अपील करूंगी कि इस दिन को अपने जीवन में सार्थक और प्रेरणा के रूप में ग्रहण करें। और हमारे बीच उर्वशी जी जो आपको माफी के साथ हमसे माफी मांगना चाहूंगी, उनके बीच का समय मैंने थोड़ा सा ले लिया। ये दृष्टता वैसे मेरे से रजनी से दिख रही है, नहीं तो मैं कह रही थी मैं लास्ट पे आ जाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी मेरी व्यस्तता है, इसकी वजह से मैं माफी के साथ आप दोनों सम्मानित गेस्ट से कि मुझे थोड़ा सा आपसे इस समय विदा लेनी होगी। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ है। आप दोनों मैम का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे बच्चों को आज यहाँ अपना कीमती समय देकर उन्हें प्रोत्साहित करेंगी और बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगी जो उनके जीवन में कामयाब बनने के लिए आवश्यक ही नहीं होंगी बल्कि उनको बहुत सहायक भी बनेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।